पूरी कौम अब यह जानना चाहती है कि भारत ने हमला किया, हमारे आम शहरी मारे गए हैं, मासूम बच्चे मारे गए हैं। पाकिस्तान ने जवाब दिया, हमने 5 जहाज मार गिराए हैं। 3 जहाज खुद भारतीय मीडिया और बैनुल अक़वामी मीडिया कंफर्म कर रहा है। एक रफाल तैयारे की कंफर्मेशन खुद फ्रेंच ऑफिशियल्स ने कर दी और वो कह रहे हैं मजीद तहकीकात कर रहे हैं। और CNN कह रहा है कि भारतीय मीडिया जवाब नहीं दे रहा, पाकिस्तान 5 का दावेदार है। क्या पाकिस्तान ने हिसाब चुका दिया या पाकिस्तान कार्रवाई करेगा? देखें, मैं कोई जो है कैटेगोरिक जो है प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन जिस तरह का ये भारतीय इनिशिएटिव लिया गया आज से 14-15 दिन पहले कि पाकिस्तान को उन्होंने एक्यूज किया बगैर किसी सबूत के, और फिर बगैर किसी सबूत के उन्होंने पाकिस्तान की टेरिटरी के ऊपर जो है कल हमला भी कर दिया। और हमला जो है वो कन्फाइन नहीं रहा सिर्फ आज़ाद कश्मीर में, बल्कि वो एक इमेजिनरी जो है, एक ख्याली जो है टेररिस्ट कैंप्स के ऊपर उन्होंने दागे जो है मिसाइल, भावलपुर में भी, मुरीदके में भी, सियालकोट में भी, और इस तरह। तो ये एक बदकिस्मती से पिछले 30-35 साल से अफगान जो सोवियत यूनियन के साथ हमारी लड़ाई थी उस जमाने के, ये अमेरिका ने ये सारे हमने कसूर तो हमारा है, हमारा घर था, हमने ये अमेरिका के साथ मिलके जो खेल खेला था वो आज तक वो दाग जो है हम धुला नहीं सके। अब ये कल रात को वाकया जो हुआ है, तो हम जो बार बार मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे हैं कि जी हमें बताया जाए, इन्वेस्टिगेशन करा ली जाए कि पहलगाम में क्या हो। मैंने रात को कहा कि जी आप इंडिपेंडेंट जो है जर्नलिस्ट को इन तमाम लोकेशंस पे लेके जाएं और जाके वहाँ पे देखें वहाँ पे वो कैंप्स हैं या क्या हैं, या एक सिर्फ जो है एक हवाई बात जो है उसको ऑनर करने के लिए अपने लिए इसने भारत ने इन जगहों को टारगेट बनाया जहाँ पे फैमिलीज रहती थी, 2 मस्जिदें थी और मगर साहब मैं अब यही जानना चाह रहा हूँ कि फिर हुआ क्या है कि क्योंकि अब भारत ये जो इंदिया दे रहा है, अब क्योंकि कल आपने हमारे प्रोग्राम में बड़ी अहम बात की थी रात 10 बजे, हम आपसे सवाल कर रहे थे कि 2 हफ्ते गुजर गए, बैनुल अक़वामी मीडिया में भारत को वो सपोर्ट नहीं मिली, बैनुल अक़वामी दीगर ममालिक से सपोर्ट नहीं मिली, पाकिस्तान ने बड़ा अग्रेसिवली अपना मुकदमा आगे बढ़ाया है, तो खतरा टल नहीं गया। तो आपने कहा नहीं, खतरा टला नहीं है बल्कि नागुज़ीर हो गया है, भारत हमला करेगा, और उन्होंने कर दिया कल ही। नाउ पाकिस्तान और 2-2.25 घंटे के बाद जो है उसके हमारी गुफ्तगू के बाद जो है अटैक एग्जैक्टली यही हुआ। अब पाकिस्तान की असेसमेंट यह है कि भारत नहीं करेगा मजीद कार्रवाई, या पाकिस्तान अभी भी खतरा महसूस कर रहा है और पाकिस्तान ये समझता है कि हमने अगर उनके तैयारे मार गिराए, बड़ी एम्बैरेसमेंट हो गई है भारत के लिए, तो हमने कर्ज चुका दिया। देखें, ये जो है ना, इसका क्लोजर नहीं हुआ अभी तक, ये सारे जो मसले का जो आज से 2 हफ्ते पहले शुरू हुआ, और वो इंटेंसली उसकी जो है उसका जो है एक क्या कहते हैं अनफोल्ड होना शुरू हो गया कल रात से। ये इसका नहीं हुआ, मैं नहीं समझता, मैं कोई एविडेंस जो है सर्कमस्टांशियली दे सकता हूँ कि भारत भी जो है आज दिन में 2-3 दफ़ा जो है ऐसी सिचुएशन अराइज हुई हैं जहाँ पे कुछ शहरों को जो है वो टारगेट करने की जो है कोशिश की है, कम से कम रडार के ऊपर, कि अगर किसी वक्त ज़रूरत पड़े तो उन शहरों को निशाना बनाया जाए। इस वक्त भी 1-2 शहरों के अंदर जो है वो लाइटें जो है वो बुझाई गई हैं कि कोई अटैक जो है इस किस्म का ना हो। तो हम उसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, अगर फिर और ये हिसाब हमें भी चुकाना पड़े। ये जो ये हम जो रिसीविंग एंड पे नहीं रहेंगे इंशाल्लाह ताला, ये हम भी इसका इनिशिएटिव लेंगे। अगर भारत इनिशिएटिव ले सकता है बगैर किसी वजह के, बगैर किसी एविडेंस के, हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन करा लो, इन्वेस्टिगेशन नहीं कराती। हम सारी बैनुल अक़वामी बरादरी को अपील कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन करें और भारत को बताएं कि वो झूठ बोल रहा है। ये हमारे स्टैंड के बावजूद भी अगर हमें एक्यूज किया जा रहा है और हमें अपनी लोकल जो पॉपुलेशन है भारत के अंदर उसके लिए मोदी जो है हमें निशाना बना रहा है, तो आई थिंक ही शुड पे द प्राइस फॉर दैट।
और मुफ्त में काम नहीं होता। मगर ज़ाहिर दो एटॉमिक मुमालिक हैं, पाकिस्तान वैसे दुनिया को बता रहा था कि न्यूक्लियर वॉर का खतरा रहता है, इसलिए भारत को समझाया जाए और इसमें वो इंटरवीन करें। अब मगर जब भारत ने किया है तो ज़ाहिर मुदाखलत हुई है, पाकिस्तान से भी बात की गई है, भारत से भी बात की गई है, भारत ये पैगाम दे रहा है हम एस्केलेट नहीं करेंगे। क्या पाकिस्तान से कहा गया है, अमेरिका ने, मार्को रूबियो ने, दीगर ने बरतानिया की तरफ से, कि पाकिस्तान तहम्मुल का मुजाहरा करे? क्या पाकिस्तान को ऐसा कहा गया है? मैं इसको कोई जो है ना, ये जो आप बात कर रहे हैं इसको ना तो डिनाई करूंगा ना इसको एंडोर्स करूंगा, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि उसने जो है पिछले 14 दिन से ये गाना गाना शुरू किया हुआ है मोदी ने कि जी वो जी पाकिस्तान ने ये कर दिया पाकिस्तान, और कल उन्होंने जो है उसी चीज को बेस बना के हमारे पे हमला भी कर दिया। अगर हम रिटेलिएट हम करें तो मेरा ख्याल है हमारे पास एक मॉरल जस्टिफिकेशन है, और बैनुल-अक़वामी बरादरी को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमने एक रिस्ट्रेंट अप्लाई किया है, हमने जवाब नहीं दिया। 14 दिन जो है हमें वो हॉन्ट करते रहे। रात को उन्होंने कहा है तो हमने अपनी टेरिटरी को जो है डिफेंड किया है। हम उनकी टेरिटरी में जाके उनको ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूँ। हम उनकी टेरिटरी में जाके उनके 5 की जगह 10 प्लेन डाउन कर सकते थे, लेकिन हमने नहीं किया। लेकिन अब ये सिलसिला खत्म होना चाहिए, इसमें पाकिस्तान को मेरा ख्याल है को उधार चुकाना चाहिए। मतलब अगर जब आप उधार चुकाने की बात करते हैं, पाकिस्तान बता रहा है दुनिया को कि मासूम शहरी मारे हैं भारत ने, भारत का रद्द-ए-अमल ये है कि जी ये टेररिस्ट कैंप थे जिस पर हमने हमला किया, हमने कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर, सिविलियंस पर हमला नहीं किया। जब पाकिस्तान इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें, इसको भी इन्वेस्टिगेट कर लें। हम तो बैनुल-अक़वामी बरादरी को कहते हैं कि खुदारा ये 80 की दहाई के और 9/11 के बाद के इल्जाम जो है हम हमसे धुलवाएं, हमारी इन्वेस्टिगेशन कर लें, पाकिस्तान का चप्पा चप्पा जो है उसको इन्वेस्टिगेट कर लें। हम तो दहशतगर्दी के खुद विक्टिम हैं। एक तरफ भारत बैठ के जो है दहशतगर्दी के इल्जाम लगाता है और साथ हमारी टेरिटरी को इन्वेड करता है, और दूसरी तरफ भारत जो है वो दहशतगर्दों को की पुष्ट बनाई करता है। वो इसकी प्रॉक्सी है BLA, और ये तरीके तालिबान जो है, तरीके तालिबान का कोई मदद के साथ कर लगती है। ये मोदी के हाथ से खाते हैं ये पैसे, उसके हाथ से ये जो है ये नवाला लेते हैं। सारे के सारे जितने लोग जो हैं, ये हमारी जो वेस्टर्न बॉर्डर पे ये बैठे हुए हैं, इंडियन प्रॉक्सीज हैं। ना इनका कोई इस्लाम के साथ ताल्लुक है, ना इनका पाकिस्तान के साथ ताल्लुक है, ना इस सरजमीन के साथ कोई ताल्लुक है। ये दिल्ली के जो है पालतू हैं सारे के सारे। साहब एक आम बात आपने की, आपने कहा ना सिर्फ पहलगाम के हवाले से पाकिस्तान ने कहा बैनुल-अक़वामी बरादरी इन्वेस्टिगेट कर ले, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन कर ले, इसकी भी इन्वेस्टिगेशन कर ले कि जो भारत ने हमला किया है उसमें उनका दावा जो है कि दहशतगर्द कैंप्स थे, ये सिविलियंस थे, आए और इन्वेस्टिगेट करें। बिल्कुल कर ले, मैं रिपीट कर रहा हूं कि करनी चाहिए इनको, ताकि मैं बात बार बार कह रहा हूं, मैंने इंटरनेशनल मीडिया को भी ये कहा है कि ये शाखसाना जो है ये हमने इनहेरिट किया हुआ है। अमेरिका का अलाय बनने, अमेरिका के इत्तेहादी बनने की कीमत चुका रहे हैं, आज भी चुका रहे हैं। अमेरिका तो घर चला गया वापस, और हम आज भी उसकी प्राइस पे कर रहे हैं। बरतानिया वापस चला गया, नेटो वापस चली गई, सोवियत यूनियन ना रहा, वो रशियन फेडरेशन बन गई। और पाकिस्तान जो है आज भी, ये मोदी उठता है वो हम पे इल्जाम लगाता है, कोई और उठता है वो हम पे इल्जाम लगाता है। एक दफा आके पाकिस्तान का चप्पा चप्पा छान मारे कि कहाँ टेररिस्ट हैं, कहाँ बैठे हुए हैं। हम टेररिज्म का इस वक्त दुनिया के अंदर अगर कोई मुल्क जो है मैसिवली जो है टारगेट हुआ है टेररिज्म का, वो पाकिस्तान है। और ख्वाजा साहब इस सूरत में वेरीफाई कर दे इस चीज को। ये आम बात है कि पाकिस्तान इसके लिए ओपन है, मगर जब पाकिस्तान कहता है वो रिस्पॉन्ड करेगा, तो पाकिस्तान इंडिया में किस चीज को अटैक करेगा? क्या कहेगा दुनिया को कि हमने क्या मारा है वहां? भी अपनी ये जो अपनी टेरिटरी से वी आर वेरी वेल इक्विप्ड। कल रात हमने साबित कर दिया है कि हम कितने वेल इक्विप्ड हैं। अल्लाह के फजलो करम से हमारी एयरफोर्स जो है वो क्या कर सकती है। हम भी जो है यहाँ से बैठ के जो है अपनी फिजा में बैठ के जो है हिट कर देंगे उनके भी सेटल को, कश्मीर को नहीं, जो उन्होंने हमारी सेटल टेरिटरी को किया है, हम भी उनकी सेटल टेरिटरी को हिट कर सकते हैं। और इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस होंगी, क्या होगा जिसको हम मिलिट्री हम नहीं करेंगे, कभी सिविलियन को टारगेट नहीं करेंगे। हाँ, पाकिस्तान जवाब देगा।
उनके मिलिट्री टारगेट्स को टारगेट किया है ना, हम ये मिसाइल वगैरह उनकी किसी पॉपुलेशन सेंटर से ऊपर भी मार सकते हैं जिस तरह उन्होंने हमारे मारा है। हम मार सकते थे नहीं। वी विल अबाइड बाय द इंटरनेशनल लॉ, वी विल कंटेन दिस कन्फ्रंटेशन टू मिलिट्री टारगेट्स ओनली। और ख्वाजा साहब, उससे आप समझते हैं कि सिचुएशन एस्केलेट होने का फिर खतरा रहेगा कि भारत भी हमें जवाब दे? रहेगा। दुनिया को देखना चाहिए कि सिर्फ हमारे कोई हरकत और सकनात से सिर्फ खतरा नहीं है। भारत जो है वो क्या, मेरा मतलब है कोई गाना गा रहा है आके यहाँ पे मोहम्मद रफी का, वो भी तो अग्रेशन है। दिस इज ट्वाइस दे हैव कमिटेड अग्रेशन इन जस्ट ए फोर्टनाइट। इस वक्त भी एज वी स्पीक हमारे 2-3 शहरों में जो है खतरा है कि वो हमला करेंगे। अभी भी खतरा है, वहां पर तो ड्रिल्स हो रही हैं, स्कूलों में ड्रिल्स हो रही हैं, वो वॉर प्लानिंग हो रही है, वॉर की ड्रिल्स हो रही है। वो मैं लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, बेवकूफ बना रहा है अपनी पब्लिक को, सारा ड्रामा है। आप देखें कि ये दुनिया सोचती नहीं है कि आप एक बंदे को वीजा नहीं देते, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करते हैं, उसको आप बुचर ऑफ गुजरात कहते हैं, फिर जो है कनाडा में करता है जाके वो टेररिज्म, फिर अमेरिका में टेररिज्म करता है। कोई हुक्मरान जो है पाकिस्तान पे तो सिर्फ इल्जामात हैं, इनके शहादतें हैं, खुद वेस्ट शहादत देता है कि ये टेररिस्ट है, कनाडा देता है, अमेरिका देता है। लेकिन ये लोगों के मटेरियल जो गेन्स हैं या मटेरियल कंसिडरेशंस जो हैं कि वो एक बड़ी मार्केट है, 1.5 अरब बंदा है, माल कमाना है वहां से। और मैं आपको कहता हूं कि आज भी वहां पे पॉवर्टी हमसे बहुत ज्यादा है। उनका ऊपर का 5% बंदा निकाल दें, उनका जीडीपी हमसे कम है। तो ख्वाजा साहब, करना चाहिए। इस सूरत हाल में आपको कहीं से भी ये रास्ता नहीं निकलता नजर आता कि 2.25 अरब जो वहाँ और यहाँ बसते हैं, कोई हमें टेबल पर बिठा दे और कोई ऐसा रास्ता निकले कि वहाँ समझ में आ जाए, उन्हें भी समझाया जाए कि आपकी कोई सुपीरियॉरिटी नहीं है, आप रफाल लाए, रफाल गिरा दिया, बैठ के बात करो, मसला हल करो, अमन की तरफ बढ़ो। और रफाल का मामा भी ले आए, हम वो भी गिरा देंगे इंशाल्लाह ताला। ये शाहजेब, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये सिर्फ 1.5 अरब की प्रॉब्लम नहीं है, ये 2 अरब की प्रॉब्लम है पॉपुलेशन की। इसमें बांग्लादेश के साथ भी प्रॉब्लम है उनकी। जब तक वहां पे सीना वाजिद बैठी हुई थी तो ये बिल्कुल लवी डवी थे। उधर एलटीटी बना के जो है उसको कोलंबो को इसको अब श्रीलंका को जो है 23 साल, कई दहाइयां तंग करते रहे। कभी नेपाल के साथ झगड़ा, कभी भूटान के साथ झगड़ा, कभी हमारे साथ झगड़ा। एक हमसाया बता दें, चाइना के साथ झगड़ा, एक हमसाया बता दें जिसके साथ जो है भारत की सरहद मिलती हो और भारत के उसके साथ तल्लुकात नॉर्मल हो।